चलिए ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। अभी यहाँ एक अलग सा चैप्टर आ गया जिसमें लिखा है कार्बन। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है सबको पता है? है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? चार बाहरी कक्ष में 4 चार इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ऐसा है कि अभी तक जितने चैप्टर पढ़े आप लोग, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, सारे तरह के यौगिक पढ़े। सबके यौगिक पढ़ाए गए या बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन होता है इन सबके साथ। लेकिन अभी आपको बस एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, दैट इज कार्बन। वाई? कार्बन के बारे में आपको क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन एक ऐसा तत्व है, तत्वों की आवश्यक श्रेणी में जो कार्बन की पोजीशन है ना, वो इसको महत्वपूर्ण होती है। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई इसको आसानी से दे नहीं सकता, इसलिए क्या करता है कार्बन? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कार्बन के जो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसी और एक्स वाई के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, और फिर इस तरह से। तो इस तरह से कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और फिर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि लेट से आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने अपने कुछ पैसे लगा करके किसी के साथ, किसी और के साथ शेयर करके, दो केस है देखिए ध्यान से। लेट से एक कोई लड़का है अमित, और एक कोई है सुरेश, और एक कोई है मोहन, ठीक है, प्रियंका। अब अमित के पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, सुरेश के पास 0 रुपए हैं, और प्रियंका के पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। सुरेश के पास 0 है, तो सुरेश कह रहा मुझे 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है। सुरेश कह रहा है मुझे 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि जिसके पास 0 होगा वो थोड़ा कम सोचेगा आगे का, जिसके पास कुछ ज्यादा होगा वो और आगे का सोचेगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते लोग? तो अभी क्या है, सुरेश ने कहा कि मुझे 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है। अब सुरेश को क्या होगा, सुरेश ने 10 लाख में से 5 लाख इससे ले लिया, ले लिया, 5 लाख ले लिया, और सुरेश ने एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है। सुरेश के पास एक गाड़ी हो गई। अभी क्या हुआ, प्रियंका के पास 5 लाख रुपए थे, प्रियंका ने कहा मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। समझ में आया? अब उस 10 लाख में से प्रियंका ने डील किया कि देखो अमित के पास भी अब 5 लाख बचा, बचा कि नहीं बचा? हाँ, अमित ने 5 अगर इसको दे दिया तो अमित के पास कितना बचा? 5 लाख। 5 बचा। प्रियंका के पास भी 5 बचा। प्रियंका ने अमित से कहा हम दोनों 5-5 लगाते हैं और एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी दोनों की रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों आए और इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, और एक इन दोनों ने गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब इन लोगों ने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब ध्यान से देखिएगा, सुरेश ने जो 5 लाख की गाड़ी खरीदी वो इससे उधार लेकर के खरीदी है, ठीक है। तो उस गाड़ी पे अमित का अधिकार है क्या? पैसे ले सकता वापस, पैसे लेगा वापस। यानी अमित यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि इसने दिया, सुरेश माइनस हो गया क्योंकि इसने लिया पैसे।
अब क्या हो गया, अमित प्लस सुरेश माइनस, ये जो बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ाया था पिछले क्लास में आयनिक यौगिकों में जो होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसके पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, अब इसके पास वो 5 लाख रुपया नहीं रह गया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन या वो 5 लाख रुपया दूसरे पे चला गया और उसने उसको ले लिया है 5 लाख रुपया या इलेक्ट्रॉन, और वो कर्जदार हो गया इसका, और इस पे निगेटिव आ गया। NaCl में क्या होता है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, Na पे प्लस आ जाता है, Cl पे माइनस आ जाता है। समझ में आया? यस सर। अब देखिए सेम इसी तरह से, अभी जब अमित के पास 5 था और प्रियंका के पास 5 था, इनके पास 5 लाख, यहां से 5 लाख, टोटल कितने हो गए 10 लाख। अब ये 10 में 5 इनका है और ये 5 इनका है, अब गाड़ी 10 की आ रही है तो 5 इनका 5 इनका, तो यानी बराबर की शेयरिंग है कि नहीं, यानी उस गाड़ी पे दोनों लोग का अधिकार है। तो यानी अगर दो कंपाउंड लेट से एक्स और वाई दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो यानी एक्स का भी वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन 2 वाई का भी होगा, हो गया। यस सर। यानी अगर वो एक्स ने 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास था, यानी 5 लाख रुपए उसके पास था, वाई के साथ 5 लाख रुपए और शेयर कर लिया, तो एक्स के पास भी 10 लाख रुपए का एसेट गाड़ी हो गई और वाई के पास भी 10 लाख रुपए का एसेट गाड़ी हो गई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी कोई डाउट? नो सर। यानी अगर शेयरिंग से कोई चीज बनती है, लेट्स से इनके पास 5 लाख रुपए, इनके पास 5 लाख रुपए, इन दोनों ने 10 लाख की एक गाड़ी खरीदी। अब ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी जो है ये y की भी है और ये गाड़ी x की भी है, यानी x के पास भी वो गाड़ी है 4 इलेक्ट्रॉन, y के पास भी वो गाड़ी है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड, क्या कहते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड। और उस बॉन्ड को क्या कहते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, आयनिक। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चीज को समझ लिया कि नहीं, कि सहसंयोजी बॉन्ड में अंतर क्या होता है। सहसंयोजी में अगर x ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो x पे प्लस और y पे माइनस आ जाएगा, और अगर y के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और अगर इसने साझा कर लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन x और y के बीच में बनेगा और ये एक्स वाई, इसको सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। और इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कार्बन जो कंपाउंड है, कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, और उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन को बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे कोई, जैसे अभी देखिए ऐसा होता है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आपके पास हैं और आपको 12 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो 2 लाख रुपए कोई आपको दे देगा आराम से, ठीक है। लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो आप ये चाहोगे कि 10 लाख रुपए कहीं से और शेयर में मिल जाए और वो गाड़ी मेरी भी रहे और सामने वाले की भी रहे, ऐसा होगा, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा अमाउंट दे नहीं पाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के केस में भी होता है, कोई एलिमेंट इतना रिच नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ठीक है। कोई एलिमेंट इतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता कि वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, वो शेयरिंग कर सकता है, ठीक। वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, अभी देखिए कैसे शेयर करता है। लेट से हाइड्रोजन के बारे में कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ने यहां से कहा कि आओ साझा करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया,
ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी आ गया। साझेदारी में तो यही हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी आ गया। आ गया, यस सर। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन उधर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कलर से समझाते हैं। लेट्स से इसका कलर लाल है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया तो लाल वाला इधर भी आ गया, ये लाल वाला भी इधर आ गया, ये लाल वाला भी इधर आ गया, ये लाल वाला भी इधर आ गया। ठीक है, अब चूंकि व्हाइट वाला इससे साझा किया तो व्हाइट वाला इधर आ गया, ये व्हाइट वाला भी इधर आ गया, ये व्हाइट वाला भी इधर आ गया और ये व्हाइट वाला भी इधर आ गया। आ गया, दिख रहा सही से? अब ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं कार्बन के बाहरी सेल में? हो गए? यस सर, हो गए। 2 8। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको उतने ही चाहिए बाहरी कक्ष में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया। हो गया, तो ये साझेदारी फलित हुई। इस साझेदारी के फलस्वरूप क्या हुआ, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। और इसी तरह से कार्बन क्या करता है, कार्बन यही चाल चलता है सबके साथ। अब यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन था सारा, ये कार्बन था। कार्बन ये काम क्लोरीन के साथ भी कर सकता है। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक और चाहिए होगा तो ये क्लोरीन हो जाएगा, H की जगह हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 चाहिए तो क्या करेगा, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने कहा आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमें 4 चाहिए, आप अपने 2 लेकर के आइए। 1 2 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और तो और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, अंदर वाले में 2। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझे हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझे हो गए। अब देखिए ये दोनों इस कक्ष में भी आ गए, ये दोनों उस कक्ष में चले गए, तो इस वाले कक्ष में जब ये दोनों गए तो 8 हो गए इसके पास, 6 + 2 ऑक्सीजन वाले में, और ये ऑक्सीजन ये कार्बन। अब ये 2 इधर आ गए तो अभी तक तो 6 हुए, लेकिन जब ये 2 भी इधर आ गए तो इसके कार्बन के भी बाहरी कक्ष में 8 हो गए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में ये दोनों के आने से 8 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ रहा सबको सहसंयोजी बॉन्ड? अब देखिए, जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग तो होता है, या तो इलेक्ट्रॉन पूरी पूरी तरह से किसी कंपाउंड से ले लेंगे, या अगर नहीं ले पाते हैं तो किसी नॉन मेटल के साथ शेयरिंग कर लेंगे। तो अगर कंपाउंड्स या किसी एलिमेंट से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आपने किसी का 10 रुपया ले लिया तो आप उसके ऋणी हो गए, ठीक है, लेकिन आप दोनों ने 5 5 रुपए मिल करके और 10 रुपए लेकर के आपने बिस्कुट खा लिया तो आप उसके ऋणी हो गए। लेकिन आप दोनों ने 5 5 रुपए लगा करके बिस्कुट खरीदा और बिस्कुट खाया, दोनों ने बिस्कुट खाया, दोनों के पैसे लगे। ये संयोजन है, ये बराबरी है, हिस्सेदारी है, इसको कहते हैं, यही तो कहते हैं। तो सहसंयोजी बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग। शेयरिंग होती है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब कार्बन क्या करता है, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए तो शेयरिंग के द्वारा वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। बट चूंकि कार्बन के अंदर ये जो चतुश्रृंखलन का गुण है, 4 श्रृंखलाएं बना सकता हो, ठीक है, 4 ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है कि ये विभिन्न तरह के एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है या विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर सकता है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं प्रकृति में। क्या है? बहुत ज्यादा है। चूंकि देखिए, अब आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके समझाया जाए। लेट्स से आपने एक कार्बन लिखा, इसे कार्बन लिखा, और ये 4, इन 4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे कहीं, ठीक है।
इसका मतलब समझ में आया? अच्छा, इस कार्बन का मतलब है इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. लाइन होती है उसको सहसंयोजी बॉन्ड बताते हैं, ठीक है, सहसंयोजी बॉन्ड। अगर सिंगल लाइन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, अगर डबल लाइन है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, अगर ट्रिपल लाइन है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। समझ में आया? Yes, sir. तो अब क्या है कि ये सिंगल लाइन मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही कार्बन के साथ 4 शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ ही। अब जैसे मान लीजिए आप घर में भी तो शेयरिंग कर सकते हैं, अपने घर में भी शेयरिंग कर सकते हैं और अपने बाहर भी कर सकते हैं। तो कार्बन अपने घर में मतलब अपने कार्बन से ही शेयरिंग कर लेता है कभी कभार, और कभी कभार बाहरी तत्वों से, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, कार्बन ने अपने कार्बन के साथ भी शेयरिंग किया और हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग कर लिया, लेट से क्लोरीन के साथ भी शेयरिंग कर लिया, लेट से फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लिया। हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए 2 कार्बन के बीच में। अगर यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गए, तो यहाँ 1 ही होगा, और यहाँ भी 1 2 होगा। देखिए हर जगह टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, पता है ना। Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब गिनिएगा, कार्बन के साथ 1 2 3 4, ठीक, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 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 हो गया। और इस कार्बन के साथ 1 2 3 4। तो इस तरह से एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अब वो चाहे दो डबल बॉन्ड हो, चाहे 4 सिंगल बॉन्ड हो, चाहे एक ट्रिपल एक सिंगल हो, चाहे 2 डबल 2 सिंगल हो, हर तरह से जोड़ कितना आना चाहिए, 4। यानी कार्बन में चतुश्रृंखलन का जो गुण होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। और चूंकि लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है, इसमें चतुश्रृंखलन का गुण होता है, इसलिए कार्बन की यौगिक प्रकृति में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस चेन बढ़ती जाएगी, आप एक चेन बढ़ा दो नया यौगिक बन जाएगा, एक चेन बढ़ा दो नया यौगिक बन जाएगा। सब में ये गुण नहीं होता, ठीक है, ये गुण केवल किसमें होगा, Carbon. कार्बन में होता है। और चूंकि ये गुण कार्बन में होता है, इसलिए कार्बन के यौगिक सबसे अधिक होते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे ज्यादा क्यों है, 2 वजह से है कि इसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है, और दूसरा है इसकी संयोजकता 4 है, यानी चतुसंयोजकता। ये 2 रीजन है जिसके, ये सब हम लिखाएंगे कल आपको, आज तो बस हम एक बेस बना रहे हैं आप लोग के लिए कि कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग एक्चुअली, क्योंकि कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा हैं दुनिया में, प्रकृति में, इसलिए कार्बन को अलग से चैप्टर बनाया गया है। यहाँ पे भी आपको एक 4 चैप्टर में से एक चैप्टर बना करके पढ़ाया जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंट तो है ना कार्बन, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, इन 2 वजहों से इंपॉर्टेंट है। इन 2 वजहों से उसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज। चलिए, तो अब ये देखिए, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुझे लगता है सबके दिमाग में घुस चुका होगा ये बात, लेकिन आवर्त सारणी तो आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कम एलिमेंट्स लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, Phosphorus. सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन। Calcium. कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है। इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम के बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि अंदर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो इसका 2,0 ना, केवल 2 ही होगा, 0 नहीं, एक ही कच्छ होता है इसमें, और इसका 2,1 होगा, ये लिथियम के लिए केवल, ठीक है। सोडियम और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लिथियम के लिए 2,1, सोडियम के लिए 2,8,1, 2,8,8,1, ऐसे ही तो होगा, 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2, ये हो गया 2,3, 2,8,3, ऐसे ही तो जा रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं है सब चीजें आपको? यस सर। और कार्बन में 2,4, और सिलिकॉन में 2,8,4, 2,5, 2,8,5, 2,6, 2,8,6, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब बेरिलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। जिन कंपाउंड के एलिमेंट के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। जिनके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। जिनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। अब कार्बन वाले ग्रुप में देखिए, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे होंगे क्योंकि उसके पास चतुसंयोजकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, 4 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वो क्या करेगा, नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा बनाएगा। इसलिए कार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। बताया ये बात मैंने। तो अगला डाउट होना चाहिए कि सर कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के भी बाहरी कक्ष में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, डाउट बनेगा कि नहीं बनेगा? सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो सिलिकॉन के यौगिक ज्यादा क्यों नहीं है? कार्बन के ही ज्यादा क्यों? ये 2 आंक क्यों? देखिए, सर हाँ क्योंकि उससे पहले जो कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो कार्बन बट हमेशा उत्तेजित अवस्था में होता है। हाँ, बात सत्य है, लेकिन इसके अलावा एक रीजन ये है कि देखिए सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे, और 6 न्यूट्रॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, तो 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, और रेडियस भी काफी ज्यादा होगा, नाभिक से लेकर के ये यहां तक का रेडियस आउटर सेल का, और ये नाभिक से लेकर के आउटर सेल का रेडियस कम होगा, ठीक है। ये कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया। देखिएगा, ये जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एलिमेंट का रेडियस कितना है और उसका भार कितना है। क्योंकि अगर बहुत भारी कोई चीज होगी और बहुत हल्के चीज से जब जोड़ेगी, तो अपने तरफ से पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगी ना। एक तरफ पूरा मटेरियल लेके चली जाएगी, होगा ऐसा? मतलब फिजिक्स में अगर समझें तो बहुत भारी चीज जो है, आप एक तरफ कोई बहुत भारी चीज रख दो और एक तरफ हल्की हल्की चीजों को रख दो, तो ऐसा हो सकता है ना। तो क्या होता है, सिलिकॉन का जो नाभिक होता है ना, बहुत हैवी होता है। क्यों? क्योंकि 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में बहुत हैवी होता है। इसका परमाणु त्रिज्या जो होती है, यानी ये जो रेडियस है, ये बहुत ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। तो यानी एक बल्कि एलिमेंट है इसकी अपेक्षा, यानी बल्कि मतलब बहुत भारी और बहुत बड़ा एलिमेंट है। और अगर किसी श्रृंखला में कोई बहुत भारी एलिमेंट डाल दो आप, तो श्रृंखला अनस्टेबल हो जाएगी कि नहीं। जैसे आप रस्सा कस्सी का खेल खेले हैं, अब एक तरफ आप एक हाथी बैठा दो और उसके साथ 10 लोग को लगा दो, और एक तरफ 50 आदमी खींचे जाए उसको, इधर वाला तो अनस्टेबल ही हो जाएगा कि नहीं? खींच ही ले जाएगा। तो इस तरह से जो अनस्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की सिलिकॉन के साथ, इस वजह से सिलिकॉन बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं नहीं बना पाता, ठीक है। तो सिलिकॉन की परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है और सिलिकॉन का परमाणु भार ज्यादा होता है, इसलिए सिलिकॉन बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं नहीं बना पाता। इसलिए उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसके यौगिक ज्यादा नहीं है, ठीक है। शेयरिंग तो कर सकता है, लेकिन शेयरिंग बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में नहीं करेगा। वो छोटा मोटा यौगिक बना लेगा, लेकिन बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में शेयरिंग नहीं कर पाएगा,
अगर बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में शेयरिंग कर पाता तो इसके यौगिक भी कार्बन कितने ही होते। ठीक है, तो यानी कार्बन का जो एडवांटेज है श्रृंखला बनाने का, उसकी परमाणु त्रिज्या और परमाणु भार पे भी डिपेंड करता है कि उसका परमाणु त्रिज्या परमाणु भार सिलिकॉन की अपेक्षा कम होता है, इसलिए लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है और सिलिकॉन लंबी श्रृंखलाएं नहीं बना सकता है। समझ में आ गया सबको बात की नहीं? आ गया। तो अभी इतना ही आज के लिए। ओके सर, थैंक यू सर।